एक बार यमराज की पत्नी ने देखा कि यमराज नींद में बड़बड़ा रहे हैं और पसीने में डूबे हैं। उनकी पत्नी ने मौत के ही माथे पर पसीना देखा तो यमराज को जगाया और पूछा कि क्या हुआ स्वामी, आप घबराए हुए क्यों हैं? यमराज बोले, मैंने सपना देखा कि केजरीवाल मर गया है और उसको यमदूत ऊपर लेकर आ रहे हैं और वह नारे लगाता हुआ आ रहा है कि दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। इल्जाम की भी हद हो गई। आज एक बूढ़ा हमारे पास वाले स्कूल के सर से बोल रहे थे, माँ साहब स्कूल खुले तो कई दिन हुई गए, पर वो गोरी वाली मैडम दिखी नहीं अब तक। सर बोले, भाई साहब उनको ट्रांसफर हो गओ। सज्जन बोले, हे भगवान, जे मोदी को खुश नहीं देख सकत। कल रात देर तक दोस्तों के साथ पार्टी करके खूब इलायची वगैरह चबाकर बड़ी देर से घर पहुंचा। पलंग पर पीठ टिकाए उसे बाहों में समेटा। वो मुस्कुराकर बोली, शराब पीकर आए हो ना? मैं बोला, हाँ सच है, पर तुमने कैसे पहचाना? वो बोली, आपका फ्लैट ऊपर वाला है। 30 दिन से बिना बताए घर से गायब एक राजस्थानी पति घर लौटा। पत्नी बोली, मैं थारे गम में बीमार पड़ी थी, जय मैं मर जाती तो। पति बोला, तो मैं कौन सा शमशान की चाबी अपने साथ ले गया था। पुष्पा अपने अंतिम समय में बैग पर थी। आनंद बाबू बोले, अरे ओ पुष्पा, जाने से पहले एक बात तो बताती जा। अपने 5 बेटों में से 4 तो लंबे और गोरे हैं, पर ये छोटा वाला काला और ठिगना है। सच सच बता, ये किसका है? पुष्पा बोली, आखिरी समय में आपसे झूठ नहीं बोलूंगी आनंद बाबू, सिर्फ यही आपका है। ये सुनकर पुष्पा की जगह आनंद बाबू ही चल बसे। एक बुढ़ा आया, साथ में एक बुढ़िया लाया। होटल में जाकर वेटर को बुलाया, दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बुढ़े ने खाया, बुढ़िया ने बिल चुकाया, फिर बुढ़िया ने खाया, बुढ़े ने बिल चुकाया। ये देखकर वेटर का सिर चकराया। वो उनके पास आया और बोला, जब तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना एक साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बुढ़े ने फरमाया, जानी तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। एक अमेरिकन अपने भारतीय दोस्त से भारत में मिलने आया और बातचीत में बोला कि आपके देश की महिलाएं कितनी महान हैं। भारतीय दोस्त ने पूछा, वो कैसे? उसने कहा, जब मैं एक भारतीय दोस्त के घर गया तो देखा कि उसकी पत्नी उसकी शर्ट के बटन की सिलाई कर रही थी। सिलाई से फारिग होते ही उसने उसकी शर्ट को चूम लिया। मेरी इच्छा है कि हमारी पत्नियों को भी ये प्यार और सम्मान सीखना चाहिए। ये सुन भारतीय दोस्त बोला, अबे वो शर्ट चूम नहीं रही थी, बल्कि धागा काट रही थी। एक बादशाह ने ऐलान करवाया कि तमाम शादीशुदा मर्द 2 लाइन में खड़े होंगे। एक लाइन में वो जो बीवी से डरते हैं और दूसरी लाइन में वो जो बीवी से नहीं डरते। बीवी से डरने वालों की लाइन लंबी थी, जबकि बीवी से ना डरने वालों की लाइन में सिर्फ एक ही आदमी खड़ा था। बादशाह उस आदमी के पास गया और उसको शाबाशी देते हुए बोला, आप ये कैसे समझते हैं, क्या आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी ने जवाब दिया, मालूम नहीं जी, मुझे तो मेरी बीवी कह कर गई है कि इसी लाइन में खड़े रहना, बिल्कुल हिलना मत। एक बेवड़े ने रात को 12 बजे वाइन शॉप के मालिक को फोन लगाया। बेवड़ा बोला, तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक बोला, सुबह 9 बजे। बेवड़ा बोला, तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक बोला, बताया ना सुबह 9 बजे। बेवड़े ने फिर फोन लगाकर पूछा, दुकान कब खुलेगी? मालिक बोला, अबे बेवड़े, कितनी बार बताऊं, सुबह 9 बजे दुकान खुलेगी, सुबह 9 बजे। बेवड़ा बोला, मैं दुकान के अंदर से बोल रहा हूँ।
इतना सुनकर मालिक घबरा कर दुकान पर पहुंचा। ताला खोल के चेक करने लगा। तभी बेवड़ा पीछे से आया और बोला, अब दुकान खोल ही दी है तो एक क्वार्टर ही दे दें। अमेरिका में जब कोई बीमार पड़ता है तो लोग कहते हैं गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाए। इंग्लैंड में कहते हैं विशिंग फॉर स्पीडी रिकवरी, आपके जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं। भारत में जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है तो शुभचिंतक कहते हैं इसी बीमारी से मेरे चाचा वीके सिंह तड़प तड़प कर मर गए थे। एक औरत से टस से संबंधित समस्या लेकर डॉक्टर के पास गई। औरत बोली, डॉक्टर साहब, से टस के लिए कौन सा समय सही है? डॉक्टर कुछ सोचकर बोला, दोपहर 2 से 4 बजे तक। औरत ने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? डॉक्टर बोला, क्योंकि इस वक्त क्लिनिक में कोई नहीं होता। एक मॉल में सेल गर्ल ने कहा, माफ करना सर, आप यहाँ पर धूम्रपान नहीं कर सकते। मोंटू बोला, लेकिन मैंने तो सिगरेट यहीं से खरीदी है। लड़की बोली, सर हम कॉन्डोम भी बेचते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप मुझे ही चौतारांकन शुरू कर दें। नेहा बोली, वाह तेरा ये डायमंड नेकलेस तो बहुत अच्छा है। प्रिया बोली, वैलेंटाइन गिफ्ट है पगली। नेहा बोली, फिर भी कितने का पड़ा? प्रिया बोली, 6 राउंड आगे से 2 पीछे से। एक कुंवारी लड़की को बच्चा हो गया तो उसकी सहेली ने उससे पूछा, ये बच्चा किसका है? लड़की ने जवाब दिया, थोड़ा थोड़ा रिचार्ज करवाती थी, पता नहीं किसने लाइफ टाइम का वाउचर डाल दिया। लड़की बोली, एक पैकेट कंडोम देना। दुकानदार बोला, कौन सी कंपनी का धुन बहन जी? लड़की बोली, वैसे देना जिससे तेरी बहन की इज्जत बनी रहे, मजा पूरा आए और तू मामा भी ना बने। लड़कों को लड़कियों के खूब बड़े बड़े पसंद हैं, खासकर जब वो चलती हैं तब उछलते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। सोचो क्या नहीं पता, उनके प्यारे प्यारे बड़े बड़े लंबे लंबे काले काले बाल। और तुम क्या समझ रहे थे? टीचर मोनी से बोली, बताओ पति और पत्नी में बड़ा कौन होता है? मोनी बोली, मैडम पत्नी बड़ी होती है। टीचर बोली, अच्छा बताओ कैसे? मोनी बोली, मैडम पति में ई की मात्रा आती है एवं पत्नी में बड़ी ई की मात्रा आती है। मैडम ने यह सुनकर मोनी को क्लास का मॉनिटर बना दिया है। शादीशुदा मर्द उदास होता है तो यार दोस्त पूछते ही है क्या हुआ? जवाब होता है, यार कुछ नहीं, तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई, जबकि कहा कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनी होती है। भले ही खुद के घर में आलू करेला और लौकी बनती हो, मगर शादी में खाने की बुराई तो ऐसे करते हैं जैसे रोज संजीव कपूर से खाना बनवाते हो। अध्यापक ने सभी बच्चों से क्रिकेट मैच पर निबंध लिखने को कहा। सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी लेकर निबंध लिखने में जुट गए, मगर पप्पू चुपचाप बैठा था। अध्यापक ने उसकी कॉपी देखी और देखते ही बेहोश हो गए। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बारिश की वजह से मैच स्थगित कर दिया गया है। पप्पू की वाइफ रोमांटिक मूड में थी और पूरे बेड पर बाहें फैलाकर लेट गई और पप्पू से बोली, कुछ समझे? पप्पू बोला, समझ गया, आज तू पूरे बेड पर सोना चाहती है डायन। टीचर बोली, मैं 2 वाक्य दूंगी, आपको उसमें अंतर बताना है। पहला वाक्य है, उसने बर्तन धोए। दूसरा वाक्य है, उसे बर्तन धोने पड़े। संजू बोला, पहले वाक्य में कर्ता अविवाहित है और दूसरे वाक्य में कर्ता विवाहित है।
ये सुनकर टीचर अभी तक बेहोश है। शादी के दूसरे दिन सास बोली, ये क्या बहू, हाथ खाली क्यों है? खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। बहू बोली, मोबाइल चार्जिंग पर लगाया है माँ जी। सास बोली, अरे करम जली, चूड़ी नहीं है हाथ में। पप्पू पुलिस स्टेशन आया और बोला, मुझे अरेस्ट कर लो, मैंने अपनी पत्नी के सर पर डंडा मारा है। पुलिस बोली, क्या वो मर गई? पप्पू बोला, नहीं वो तो बच गई, अब मेरी खैर नहीं। लड़की बोली, छी छी, कैसा जमाना आ गया है, वो देखो, एक लड़का दूसरे लड़के को फ्लाइंग किस दे रहा है। लड़का बोला, पगली, वो फ्लाइंग किस नहीं है, वो लड़का अपने दोस्त से बीवी मांग रहा है। टीचर बोली, बिजली क्या है? विद्यार्थी बोला, बिजली सरकार की वह नासमझ औलाद है जो बिना किसी को बताए कहीं भी चली जाती है, यहाँ तक कि आधी रात को भी। रिसर्च से पता चला है कि वाइफ से बात करने से इंसान की टेंशन कम हो जाती है, हार्ट अटैक का खतरा 80% कम हो जाता है, स्ट्रेस लेवल 95% तक कम हो जाता है। बस एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वाइफ अपनी ना हो। पप्पू कूलर शोरूम वाले से बोला, भैया उषा का कूलर है? शोरूम वाला बोला, हाँ है। पप्पू बोला, दे दो, वो मंगा रही है। दुकानदार बोला, बहन जी कैसी साड़ी दिखाऊं? बहन जी बोली, देवरानी जेठानी नंद पड़ोसन सब सुलग जाए ऐसी दिखाओ। जाट के घर दरवाजे पे दस्तक हुई। जाटनी बोली, कौन? हवलदार बोला, हम पुलिस वाले हैं, तेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई है, वो एकदम पापड़ बन गया है। जाटनी बोली, तो दरवाजा खोलने की जरूरत से नीचे तय ऐसर का दे। एक छिपकली की नीलामी हो रही थी। पहली बोली थी 1 लाख, दूसरी बोली 2 लाख, तीसरी बोली 10 लाख, चौथी बोली 1 करोड़। इतने में पुलिस पहुंच गई। मामला कोर्ट में गया। वहां जज के सामने फिर बोली लगी। पहली बोली 1 लाख, दूसरी बोली 2 लाख, तीसरा बोली 10 लाख, चौथा बोली 1 करोड़। इतने में जज साहब बोल पड़े, इस छिपकली में ऐसी क्या खास बात है कि इतनी ऊंची कीमत? तभी किसी ने कहा, जज साहब ये छिपकली ही ऐसी चीज है जिससे बीवी डरती है। जज साहब बोले, 2 करोड़। एक बार एक बुजुर्ग औरत और एक बुजुर्ग आदमी में काफी लंबे समय से बड़ी गहरी दोस्ती होती है। एक दिन अचानक आदमी के दिमाग में कुछ आता है और वह उस महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है, जिसके लिए वह महिला फौरन हाँ कर देती है। इस घटना के अगले दिन जब वह आदमी सुबह सो के उठता है तो उसे ठीक से याद नहीं रहता कि उस महिला ने उसके प्रस्ताव का क्या जवाब दिया था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब याद नहीं आता है तो वह महिला को फोन लगाता है। बुजुर्ग आदमी बोला, कल मेरे शादी के प्रस्ताव पर तुमने क्या जवाब दिया था, हाँ या ना? महिला बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुमने फोन कर लिया। जवाब तो मैंने हाँ ही दिया था, पर मैं ये भूल गई थी कि किसको दिया था। एक बार कचहरी में एक गवाह बहुत लंबे लंबे बयान दे रहा था। सरकारी वकील नाराज हो गया और गवाह से बोला, इतना अधिक बोलने की जरूरत नहीं है, तुमसे जो पूछा जाए उसका जवाब केवल हाँ या ना में ही दो। गवाह बोला, हुजूर हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। वकील बोला, बिल्कुल दिया जा सकता है, तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछो, मैं हाँ या ना में जवाब देकर दिखाता हूँ। गवाह बोला,
ठीक है हुजूर, आपकी जिद पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दीजिएगा। वकील बोला, पूछो। गवाह बोला, आपकी बीवी ने आपको पीटना छोड़ दिया या नहीं? बेचारे वकील बाबू अब तक कोमा में है। वाइफ शादी में फेरों के वक्त बोली, सुनो जी, आज से आपके बिना मैं नहीं और मेरे बिना आप नहीं। 1 साल बाद, रुक जा कमीने, या तो आज तू नहीं या फिर मैं नहीं। जिंदगी एक जंग है, जब तक बीवी संग है। सीता से प्यार किया तो राम बन गए, राधा से प्यार किया तो श्याम बन गए। जबरदस्ती प्यार किया तो आशाराम बन गए और किसी से प्यार नहीं किया तो बाबा रामदेव बन गए। पति बोला, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। पत्नी 2 बच्चों की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो क्या ये 2 बच्चे प्ले स्टोर से डाउनलोड हुए हैं क्या? एक बस ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा था, अगर खुदा ने चाहा तो मंजिल तक पहुंचा दूंगा, अगर नजर चूकी तो माँ कसम खुदा से ही मिला दूंगा, चली तो सुपर नहीं तो सारे ऊपर। पुरुष को मोहब्बत उस औरत से होती है जो उसकी बातें ध्यान से सुनती है, और शादी उससे हो जाती है जो उसकी एक भी नहीं सुनती है। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय। उसके बाद एस से शादी, सगाई, फिर सास, ससुर, साला, साली, और फिर हो जाता है सत्यानाश। महिला बोली, डॉक्टर साहब मेरा कान देख लीजिए। डॉक्टर बोला, आप गलत जगह आ गई, मैं डॉक्टर जरूर हूँ पर मैंने संगीत में डॉक्टरी की है। महिला बोली, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ, मेरे कानों में झुंझलाहट हो रही है, बताएं मेरे कानों में कौन सा राग बज रहा है। बॉयफ्रेंड फोन पर गर्लफ्रेंड से बोला, हेलो जान, क्या कर रही हो? गर्लफ्रेंड बोली, कुछ नहीं, आज बहुत थकी हुई हूँ, सोने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, तुम क्या कर रहे हो? बॉयफ्रेंड बोला, क्लब में हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। भक्त की तपस्या से खुश होकर प्रभु बोले, बोल बच्चा क्या चाहिए? भक्त बोला, प्रभु धरती से आसमान तक सड़क बना दो। प्रभु बोले, मुश्किल है, कुछ और मांगो। भक्त बोला, प्रभु पत्नियों को समझदार, सुशील और शांत बना दो। प्रभु बोले, सड़क सिंगल बनाओ या डबल। जज बोले, जब तुम्हें पता था कि गाड़ी लड़की चला रही है तो रोड से थोड़ा दूर रहना चाहिए था। आदमी बोला, कौन सा रोड साहब, मैं तो खेत में बीड़ी पी रहा था। जज बोले, गिरफ्तार कर लो इसको धूम्रपान के जुर्म में। ये बात सुनकर आदमी बेहोश। चित्रकार बोला, साहब मैं बेगम साहिबा की ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जो बोल उठेगी। ग्राहक बोला, माफ करो भाई, इसने तो वैसे ही नाक में दम कर रखा है, अगर इसकी तस्वीर भी बोलने लगेगी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। जीजा अपनी साली से बोला, तुम लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों हो? साली बोली, क्योंकि भगवान ने हमें अपने हाथों से बनाया है। जीजा बोला, ले बोल तो ऐसे रही है जैसे हमें तो मजदूरों को ठेके पर दिया था। ये सुनकर साली हुई शॉक। बंटी सड़क पर बाइक से टकराकर गिर गया और उसके हाथ से खून बह रहा था, तो उसने अपनी पत्नी की तरफ इस उम्मीद से देखा कि वो अभी अपना दुपट्टा फाड़ेगी और उसके घाव पे बांध देगी। बंटी की पत्नी ने भी पति की आंखों में आंखें डालकर देखा और बोली, सोचना भी मत, मेरा फेवरेट डिजाइनर पीस है। पति बोला, आओ डार्लिंग, इस सुहागरात हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। पत्नी बोली,
देखो प्लीज मुझे छूना भी मत। पति बोला, क्यों? पत्नी बोली, क्योंकि मैं मम्मी से वादा करके आई हूँ, शादी के बाद ये सब गंदे काम छोड़ दूंगी। नस बोली, खान साहब मुबारक हो, आपको जुड़वा बेटे हुए हैं। खान साहब बोले, ये तो होना ही था, मैंने कोशिश जो दोनों तरफ से की थी। लड़का लड़की लड़ रहे थे, लड़की बोली, मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, मैं तुरंत पकड़ लूंगी। लड़का बोला, ठीक है पकड़ ले, मैं तो बचपन से अपने आप पकड़ पकड़ के थक गया हूँ। एक लड़की ठुकाई करते हुए पकड़ी गई तो पुलिस स्टेशन लेकर गए। सिपाही बोला, आपकी स्टेटमेंट लेनी है, अंदर चलो। लड़की को अंदर ले जाकर सिपाही ने उसके साथ से तारांकन कस किया। हेड कांस्टेबल ने भी यही किया। शाम को लड़की को मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया। मजिस्ट्रेट बोले, तुम्हारी स्टेटमेंट लेनी है, कुछ कहना चाहोगी? कॉल गर्ल बोली, सर आज तो स्टेटमेंट सूझ गई है, कल ले लेना। बॉस बोले, कहाँ गए थे? कर्मचारी बोला, बाल कटवाने। बॉस बोले, ऑफिस के काम के समय में। कर्मचारी बोला, बाल बड़े भी तो ऑफिस के समय में ही हुए हैं। बॉस बोले, घर में रहते हो तभी भी तो बढ़ते हैं न तुम्हारे बाल। कर्मचारी बोला, टकला थोड़ी ना किया है, जितने ऑफिस में बढ़े थे उतने ही कटवाए हैं। एक खान साहब को खाने के बाद उंगलियां चाटने की बहुत आदत थी। एक बार एक दावत में खाने के बाद उन्होंने उंगलियां चाटनी शुरू कर दी। बाजू वाले साहब ने भी अपना हाथ आगे करके कहा, जरा इसे भी साफ कर दीजिए। एक आदमी दारू पीकर अपने घर गया और दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोला। पति ने पूछा, तू कौन है? पत्नी ने कहा, तुम मुझे ही भूल गए। पति बोला, दारू पीकर आदमी हरदम भूल जाता है। भिखारी भीख मांगने एक घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक 45 साल की महिला आई। भिखारी बोला, माताजी भूखी को रोटी दो। महिला बोली, शर्म नहीं आती, हटे कट्टे होकर भीख मांगते हो। 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं, पैर हैं, फिर भी भीख मांगते हो। भिखारी बोला, माताजी आप भी खूबसूरत गोरी चिट्टी हैं, गजब का फिगर है, और अभी आपकी उम्र ही क्या है? आप मुंबई जाकर हीरोइन क्यों नहीं बन जाती? घर पर बेकार बैठी हो। महिला बोली, जरा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए हलवा पूरी लाती हूँ। बंटी सड़क पर बाइक से टकराकर गिर गया और उसके हाथ से खून बह रहा था, तो उसने अपनी पत्नी की तरफ इस उम्मीद से देखा कि वो अभी अपना दुपट्टा फाड़ेगी और उसके घाव पे बांध देगी। बंटी की पत्नी ने भी पति की आंखों में आंखें डालकर देखा और बोली, सोचना भी मत, मेरा फेवरेट डिजाइनर पीस है। चिंटू बोला, मम्मी प्लीज ये रस्सी अपनी जीभ से काट दो। मम्मी बोली, बेवकूफ, रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है? चिंटू बोला, क्यों? कल ही तो पापा कह रहे थे कि आपकी जुबान कैंची से भी तेज चलती है। पप्पू ने अमरूद खरीदे तो उसमें से कीड़ा निकला। पप्पू अमरूद वाले से बोला, इसमें तो कीड़ा है। अमरूद वाला बोला, ये तो किस्मत की बात है, क्या पता अगली बार मोटरसाइकिल निकल जाए। पप्पू बोला, 2 किलो और दे दो। पिताजी अपने बेटे से बोले, बेटा पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? बेटा बोला, बस चलाऊंगा, फिर अपनी बस लूंगा, आम के बाग खरीदूंगा, बीवी को पढ़ाऊंगा, उसे कलेक्टर बनाऊंगा, आपके नाम पर अस्पताल खोलूंगा। पिताजी ने चप्पल निकाली और बोले, हरामखोर, तूने आज फिर सूर्यवंशम देखी। पप्पू बाइक पर जा रहा था
तभी पुलिस वाले ने उसे रोका और कहा, सुरक्षा सप्ताह चल रहा है और आपको 2000 का इनाम मिला है। आप इस इनाम का क्या करोगे? पप्पू बोला, मैं इससे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। पप्पू के जले हुए होंठ देखकर उसका दोस्त बोला, तेरे होंठ कैसे जल गए? पप्पू बोला, अरे कुछ नहीं यार, बीवी को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था, वह मायके जा रही थी, खुशी के मारे ट्रेन के इंजन को चूम लिया। एक अनपढ़ देहाती आदमी अपनी ग्रेजुएट पत्नी को दिल्ली घुमाने ले गया। जब वे दोनों कुतुब मीनार पहुंचे तो पति बोला, अच्छी तरह से देख ले, फिर गांव जाकर ना कहना कि लाल किला नहीं दिखाया। पत्नी को हंसी आ गई और बोली, अजी ये लाल किला नहीं कुतुब मीनार है। पति को गुस्सा आ गया और पत्नी को थप्पड़ मारकर बोला, दिल्ली घुमाने मैं लाया हूँ या तू लाई है? और फिर गुस्से में दोनों वापस गांव चले गए। शाम को पति ने कहा, मेरे लिए पराठे बनाना। पत्नी बाजरे की रोटी बनाकर ले आई। पति के आगे परोसकर बोली, लो खा लो पराठे। पति बोला, ये पराठे हैं, ये तो बाजरे की रोटी है। पत्नी थप्पड़ मारकर बोली, पराठे तूने बनाए हैं या मैंने? एक शिप से 300 पागल कहीं जा रहे थे। शिप डूबी नहीं, लेकिन फिर भी सब मर गए। आखिर कैसे? बीच समंदर में शिप बिगड़ गई थी। साले सब धक्का लगाने नीचे उतर गए। पप्पू एग्जाम में खाली बैठा हुआ था, कुछ भी लिख नहीं रहा था। टीचर बोली, तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे? पप्पू बोला, कुछ आ नहीं रहा। टीचर बोली, अरे कुछ तो आ रहा होगा। पप्पू बोला, हाँ कुछ तो आ रहा है। टीचर बोली, क्या? पप्पू बोला, रोना। संता ने अपने बॉस से उनकी बेटी का हाथ मांगा। बॉस बोला, अपनी औकात देख, तेरी सैलरी में तो मेरी बेटी के लिए टॉयलेट पेपर भी नहीं आएगा। संता बोला, अगर इतनी पॉटी करती है तो फिर रहने दो। परफ्यूम वाला साहेब परफ्यूम ले लो, परफ्यूम ले लो। साता बोला, 25 पैसे वाला परफ्यूम दे दो। परफ्यूम वाला बोला, इतना पैसा काहे फूंक रहे हैं साहब, गोबर में उंगली डाल के सूंघ लीजिए। पप्पू बस में खड़ा था, ब्रेक लगी तो एक लड़की पर जा गिरा। लड़की बोली, बदतमीज क्या कर रहे हो? पप्पू बोला, मैं ITI और आप? संता अपनी पत्नी के साथ एक पार्टी में गया। थोड़ी देर बाद पत्नी ने देखा कि संता एक सुंदर सी महिला से बहुत घुल मिलकर मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। पत्नी ने धीरे से संता के कान में कहा, लौटते समय जरा किसी मेडिकल स्टोर से होते हुए चलेंगे। संता बोला, क्यों, क्या लेना है? पत्नी बोली, मरहम पट्टी का सामान। संता बोला, पर किस लिए? पत्नी बोली, घर पहुंचकर तुम्हारी चोटों पर लगाने के लिए। संता बोला, पर मुझे तो कोई चोट नहीं लगी है। पत्नी बोली, अभी हम घर भी कहाँ पहुंचे हैं। लड़का फोन पे बोला, हेलो, तेरा अलावा बोल रहा हूँ, मेरी चमक छल्लो। लड़की बोली, तू चिंटू बोल रहा है क्या? लड़का बोला, अरे वाह, मेरा नाम इतनी जल्दी पहचान गई। लड़की बोली, तेरे पापा का नाम बंसीलाल ही है ना? लड़का बोला, हाँ बिल्कुल सही। लड़की बोली, और तेरे दादा का नाम रामलाल है? लड़का बोला, अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गई है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू। लड़की बोली, अबे हरामजादे, मैं तेरी बहन बोल रही हूँ, गलती से घर का नंबर लगा दिया है तूने। तू घर आ, फिर बताती हूँ तुझे।